हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये हम पीएस मंत्रा टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन लेके चल रहे हैं। हम आज हिंदी स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 14 करेंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी स्पेशल से सेकंड पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीरीज़ के। पहला क्वेश्चन है, अन्वित जो है उसका विलोम शब्द क्या है। तो अन्वित का जो विलोम शब्द है वो अनन्वित है। क्या है? अनन्वित। सी ऑप्शन सही है। दूसरा है, अभिमुख शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अभिमुख का जो विलोम शब्द है वो प्रतिमुख है। डी ऑप्शन सही है। आतुर का विलोम शब्द क्या है। आतुर का विलोम शब्द अनातुर है। सी ऑप्शन सही है आपका। निम्न में से कौन से विलोम की दृष्टि से शब्द जो है सही है, युग्म जो है सही है, पूछ रहा है। तो पहला, स्याह का जो विलोम है वो सफ़ेद जो है वो सही है। पहला ऑप्शन सही है आपका। और ऑप्शन गलत क्यों है? तो स्वस्थ नहीं, ये स्वस्थता होना चाहिए, इसलिए गलत है। क्या होगा? स्वस्थता। स्वस्थता का विलोम अस्वस्थता होगा। हित का अहितकर नहीं होता है, हित का अहित होता है। ठीक है। उत्सर्जन का अपमार्जन नहीं, उत्सर्जन का अवशोषण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्निग्ध का विलोम शब्द क्या है। स्निग्ध का विलोम शब्द अस्निग्ध है। ह्रास का विलोम शब्द क्या है। तो उसका है वृद्धि। ये ऑप्शन सही है। इनमें से विलोम जो शब्द हैं उनका एक गलत युग्म है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहे हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। ह्रास, हास का दीर्घ नहीं होता, हास का रुदन होता है। ठीक, हास का क्या होता है? रुदन होता है, दीर्घ नहीं होता। स्वार्थ का परमार्थ सही है। विधि का निषेध ये भी सही है। बर्बर का शब्द ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो जो बी ऑप्शन है, स्वादहीन निस्वाद, ये युग्म अशुद्ध है और सारे शुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध है? स्वादहीन और निस्वाद जो है ये एक समानार्थी शब्द हैं जिनका विलोम होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। तो इसलिए ये अशुद्ध है। स्वतंत्र का परतंत्र सही है। स्वल्पायु का चिरायु, हत का अहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प का विलोम शब्द है। संकल्प का जो विलोम शब्द है वो विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है वो शुद्ध है, कौन सा है। तो वह आपका सी ऑप्शन, जो मुक्त का बद्ध होता है वो आपका विलोमार्थक दृष्टि से सही है। मुख्य का होगा, पृष्ठ नहीं होगा, मुख्य का गौड़ होगा। ठीक, मुख का पृष्ठ होता है और मूढ़ का जो होता है मुखर नहीं, मूढ़ का होगा ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है। कौन सा शब्द जो है उसकी वर्तनी शुद्ध है। तो विश्वम्भर जो है ये शुद्ध वर्तनी है। प्रत्युत क्यों नहीं? जो प्रत्युत लिखा जाता है तो लास्ट में तालब विषय होता है, आधाता होता है। ठीक है। वक्ता, वक्ता गढ़ नहीं होता है, वक्त गढ़ होता है, वक्त गढ़ होता है। विद्युलता नहीं, ठीक है, विद्युत होता है। क्या होता है? विद्युत लता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ठीक, तो सी जो ऑप्शन है सन्यासी, ये अशुद्ध है। सन्यासी कैसे लिखा जाता है? सन्यासी। ये गलत क्यों था? इसमें बूंदी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो वह आपकी सी ऑप्शन जो है अध्यात्म, ये शुद्ध है। अदर अशुद्ध क्यों है? दधीची नहीं, दधीच होता है, जहाँ पे छोटी की मात्रा होगी। भास्कर में सरौता वाला आधा सा होगा। क्लेश में सलजम वाला सा होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। ठीक, तो कौन सा है? अनुवादित जो है इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। क्यों? इसको अनुवादित नहीं अनुदित बोलते हैं।
क्या कहते हैं, अनुदित, और सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, तो अमावस्या जो है ये शब्द अशुद्ध है। अमावस्या को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये जो यहाँ पे सलजम वाला सा है उसकी जगह सरलता सा होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सी जो है वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, ये शुद्ध वाक्य है। अदर अशुद्ध है, क्यों है देख लेते हैं। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन शुद्ध हो उपयोगी होगा, ये सही होगा। चोर दिन दहाड़े डाका करते और चोरी करते हैं, हाँ करते होना चाहिए। ठीक, बूढ़े क्या जीवन सब प्रसन्न है, नहीं, क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बी जो है वो अशुद्ध वाक्य है। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, तोड़ दी नहीं होता है, गोपी की मटकी फोड़ दी, ये होगा, इसलिए यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य जो है सी है, श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठा होता है, यहाँ टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत वाक्य को पहचानिए। गलत वाक्य कौन सा है? ठीक, तो जिद्दी है ये गलत वाक्य है। वह सीधा साधा नहीं, वह सीधा सादा आदमी है, सादा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका शुद्ध वाक्य है। आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके अशुद्ध क्यों है एक बार देख लेते हैं। दही खट्टी नहीं, दही क्या होता है, ये खट्टा शब्द यूज होता है। ठीक, खट्टी नहीं होती, खट्टा होता है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, पान की एक दुकान है। ठीक, शरद नहीं, शरत होता है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा, शरत काल में, ये के दिनों नहीं होगा, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा युग्म बेमेल है? तो जो बेमेल है बी ऑप्शन सही है इसमें। जो समाचार भेजता है उसको संपादक नहीं बोलते हैं, उसको संवाददाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवाददाता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो बी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली है उसको विजित बोलते हैं, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है उसको विजित बोलते हैं। ठीक है, विजेता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा चार ऑप्शन में से सुमेलित नहीं है? पहला जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अधिक बोलता है उसको मितभाषी नहीं, उसको वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल। मितभाषी किसे बोलते हैं? जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, और जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। और सारे ऑप्शन आपके सही हैं कि युद्ध करने की इच्छा, उत्साह, रात का भोजन, ब्यालू, सर्पों का स्वामी, फणेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसके लिए शब्द क्या है? ठीक, तो उसको कहते हैं रेखांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है, मतलब सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख और दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सुख और दुख में समान रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए होगा आपका पहला ऑप्शन मनस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कम खर्च करने वालों के लिए एक समान शब्द मितव्ययी है, जो बिना अंतर के घटित हो उसके लिए अपघटित, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला हो नैस्तिक, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं?
जो बिना अंतर के घटित हो तो उसको अघटित नहीं बोलते हैं, उसको अनंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंतर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, मतलब युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, ज्ञात इतिहास में पूर्व का समय उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं, सही है। महीने के प्रत्येक पक्ष में संबंधित उसको पाक्षिक, सही है। जो पूछने योग्य हो पृष्ठभ, ये भी सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, हास्य रस से भरपूर नाटिका प्रकरण, प्रकरण नहीं इसको प्रहसन कहते हैं, प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका 4 युग्म दिए हुए हैं, तो बी जो है ये सुमेलित नहीं है। जो शरीर से हष्ट पुष्ट होता है उसको पहलवान नहीं, उसको पेशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है, रंग पंच का पर्दा, इसको यवनिका बोलते हैं, यह सही है। फिर अदर गलत क्यों है ये देख लेते हैं। जिसका वर्णन करना संभव ना हो उसको क्या बोलते हैं? वर्णातीत, वर्णातीत, ठीक है। जिसका कोई इलाज ना हो, ला इलाज। क्या बोलता है? ला इलाज। मन का असीम दुख, मनस्थ नहीं होता है, मनस्ताप होता है। क्या होता है? मनस्ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीठ का जो शब्द का तत्सम क्या होगा? तो होगा धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? विस्मय जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गलत युग्म पहचानिए। ठीक है, गलत युग्म कौन सा है? एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम है। तो फिटकिरी का तत्सम स्फटिक, सही है। पल्ला का पल्लव, ये भी सही है। नींबू का निम्ब नहीं होता है, नींबू का निम्बूक होता है। तो यही एक ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। तलवार का तखारी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं? ठीक, तो तत्सम कौन सा नहीं है आपका? त्योहार जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो तिथिवार होता है। त्योहार क्या है? तद्भव शब्द है, और सारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन का जो है तत्सम रूप क्या है? तो मृक्षण जो है वो मक्खन का तत्सम रूप है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव शब्द दिया हुआ है, एक तरफ तत्सम शब्द दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भभूत भस्म, यही सुमेलित नहीं। भभूत को भस्म नहीं बल्कि विभूति होता है, विभूति। भभूत का जो तत्सम रूप होगा वो विभूति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परस शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो परस शब्द का है स्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही है? ठीक है, तो ये है आपका चौथा चतुर्थ जो है ये युग्म आपका सही है, और सारे गलत हैं। क्यों? इतना का जो तत्सम होता है वो इयत होता है। यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी। 68 का अष्टजिष्ट नहीं होता है, अष्टाजिष्ट होता है। टापे अष्टा जस्टी, ये होगा। ठीक है, 31 का एकत्रिंशत नहीं होता है। ठीक है, ये जो ई है इसकी जगह ए होगा, एकत्रिंशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? ये पूछ रहा है। तो बी जो है पुराना का पुराण, ये सही है। पुराण भी कहते हैं इसको, पुरातन भी कहते हैं, याद रखना। पुरातन शब्द आ जाए तो वो भी सही ही होगा। तो पुराना का चाहे पुराण हो या पुरातन, दोनों तत्सम होगा इसका। चिड़िया का चटक नहीं, चिड़िया का चटक होता है। क्या होता है? चटक। और पनही का पाहन नहीं, पाहन पत्थर का होता है। ठीक, इसका होता है उपाहन। मौसी का मात्रजा नहीं, इसकी मात्र स्वसा होता है। क्या होता है? मात्र स्वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है आपका? विसरना जो है ये तद्भव शब्द है, जिसकी
तत्सम होता है विस्मृति। क्या होता है? विस्मृति जो होता है ये तत्सम रूप है। विसरना एक तद्भव रूप है। और ये सारे जो हैं तत्सम रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? पूछ रहा है कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो रौद्र जो है एक विशेषण शब्द है और सारे विशेष शब्द हैं। माता है विशेष शब्द है, मामा विशेष, रंग विशेष, लेकिन जो रौद्र है ये एक विशेषण है। ठीक। अब माता का विशेषण अगर देखें तो मात्रक होता है। ठीक। मामा का ममेरा, रंग का रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष है? विशेष कौन सा शब्द है? तो विशेष जो है आपका प्रेम जो है एक विशेष शब्द है। इसका जो विशेषण होगा वो प्रेमी होगा और सारे आपके विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शब्द के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा सी ऑप्शन सही होगा आपका। राजनीतिक जो होगा वो आपके विशेषण शब्द होगा। हिम जो है वो किसका विशेष रूप है? हिम। तो हिम जो है वो हेम का विशेष रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों भाई में कौन सा विशेषण है? तो दोनों भाई में जो विशेषण है वो एक समुदाय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जीवन भर दुख भोगता रहा। इस वाक्य में जो जीवन भर है उसमें कौन सा विशेषण है? जीवन भर जो है उसमें परिणामवाचक है, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण जो है जीवन भर है। परिमाणवाचक, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विशेष और विशेषण सही युग्म नहीं है? ठीक है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। उत्तेजना का उत्तेजक विशेषण नहीं होता। उत्तेजना का जो विशेषण होता है उसको उत्तेजित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेषण विशेष दिया हुआ है और एक तरफ विशेषण दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बल का विशेषण बलित नहीं होता है, बल का बलिष्ठ होता है। क्या होता है? बलिष्ठ जो होता है वो बल का विशेषण होता है और सारे सही हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम हो गया। युद्ध देखकर अशोक का क्या हो गया? कठोर हृदय मोम हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो पिघल गया, जो मोम हो गया, उसमें वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो कठोर है ये आपका विशेषण शब्द है और जो हृदय है ये आपका विशेष शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शब्द में कौन सा विशेषण है? अगर पहला शब्द लिखा हुआ तो उसमें विशेषण कौन सा है? तो वह है आपका क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे जो शब्द आएंगे वो क्रमवाचक विशेषण में आएंगे। सही पर्यायवाची दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है पर्यायवाची में? तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। बंदर में कपीस नहीं होता। मरकट है, बानर है, हरी है, शाखा मृग है, कपी है, ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। कपीस बंदर की पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका गलत है। और सारे चोर का खनक, मूसक, कुंभिल सही है। राजा का राव, मही, भूप ये भी सही है। घर का गे, अयन, अगार ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो निधात्री है, गिरा है, कर्णिका, साखी। तो साखी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। साखी किसकी है? वृक्ष की पर्यायवाची है। वृक्ष की अगर और पर्यायवाची देखें तो पादप हो गया, रुख हो गया और गाछ हो गया, ये जो क्या है ये वृक्ष की पर्यायवाची हैं। ठीक, और सरस्वती की पर्यायवाची क्या हो गई? आपकी कर्णिका हो गई, निधात्री हो गई, गिरा हो गई, ठीक, और इला हो गई, बागेश्वरी हो गई, ये सब किसकी हैं? सरस्वती की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मेढक का पर्यायवाची क्या है? तो मेढक का जो पर्यायवाची है दरदुर है। ठीक, ये मेढक के पर्यायवाची हैं। मेढक की पर्यायवाची अगर देखें तो मंडूक हो गया, दादुर हो गया, भेंप हो गया, ये सब आदि मेढक की पर्यायवाची हैं। ये जो तीन पर्यायवाची हैं ये धनुष की पर्यायवाची हैं। चाप, पिनाक, कोदंड, ये किसकी हैं? ये धनुष की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पति शब्द का जो पर्यायवाची है वह है पल्लव।
पार्वती का अगर और पर्यायवाची देखें तो बल्लभ हो गया, प्रियतम हो गया, प्राणेश्वर हो गया, आदि जो हैं पति के पर्यायवाची हैं। कुसुमाकर जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो वो बसंत का पर्यायवाची है। ठीक है, और केतु जो है वो किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसुन शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो पिसुन जो है वो कौवा का पर्यायवाची है। कौवा का और पर्यायवाची देख लें, काग हो गया, काक हो गया, और एकाक्ष करट होता है, वो इसका पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो जो अवनी है ये पर्यायवाची पार्वती का नहीं है। अवनी किसकी पर्यायवाची है, ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। अवनी किसकी है, पृथ्वी की है। और पार्वती की पर्यायवाची गिरिजा, अभया, अंबिका, उमा, भवानी, गौरी, ये सब क्या हैं, ये पार्वती की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द एक अनार का पर्यायवाची है। किसका, अनार का पर्यायवाची है, तो दाडिम जो है, बी ऑप्शन जो है, ये एक अनार का पर्यायवाची है। ठीक, महसूल किसका पर्यायवाची है, ये कर का पर्यायवाची है। ठीक है, और माणिक्य जो है वो मणि का पर्यायवाची है। रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दारा जो है वो पत्नी की पर्यायवाची होती है। मनीषी किसकी पर्यायवाची होती है, तो विद्वान की। गौरी जो होती है अभी बताया, पार्वती की। ठीक है, और नंदनी जो पर्यायवाची होती है वो पुत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का, तो नगपति जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये हिमालय का पर्यायवाची है। और अच्युत, उपेंद्र, माधव, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। हिमालय के अन्य पर्यायवाची अगर देख लें तो गिरिराज हो गया, हिमगिरी हो गया, ठीक है, हिमगिरी और हिमपति, ये जो हैं हिमालय के अन्य पर्यायवाची और हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध समूह जो हैं कौन से, तो जो बी ऑप्शन है रजनी, यामिनी, रैन, निशीथ, ये जो है किसकी हैं, रात की पर्यायवाची हैं। यही जो है एक शुद्ध है, किसकी हैं, रात की पर्यायवाची। यही एक शुद्ध समूह है और कोई शुद्ध समूह नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। हिंदी के जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज कराए हैं तो आप लोग फास्ट रिवीजन से एक बार एग्ज़ाम के पहले ज़रूर करके जाइएगा। मैं कह रहा हूँ 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तक तो ज़रूर हेल्प होगा इससे। थैंक यू सो मच।